तो अपनी पिछली कई वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप ई कॉमर्स बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, amazon हो, मीशो हो। तो अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल भी चल रही है, आई होप आप बेहतर कर रहे हो। बाकी मेरे टीम्स के नंबर हमेशा स्क्रीन पर रहते हैं, आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करके अपने अकाउंट से रिलेटेड फीडबैक्स ले सकते हैं फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो में। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि लॉसेस से कैसे बचा जाए। देखिए, प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉसेस से कैसे बचा जाए, और ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब आपको बताएंगे ऑर्डर कैसे लाया जाए, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप ई कॉमर्स बिजनेस में कभी भी उसके बाद लॉस नहीं करोगे, अगर आपने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर दिए तो। तो अगर आपको वीडियो रिलेवेंट लग रही है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो भाई एक लाइक मैं आप लोगों से चाहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अभी आप किस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और शेयर कर देना ये वीडियो सारे सेलर्स के लिए। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट करा था जहां पर कई सेलर को लॉस हुआ था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कई मेरी वीडियोस थी जिनमें मैंने वार्निंग दी थी, वो उन्होंने नहीं देखी। तो भाई इस चीज का ध्यान रखना। तो चलिए, हाउ टू प्रिवेंट लॉसेस। तो सबसे पहली चीज, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही रखी हुई है आपने, तो आप सिंगल प्रोडक्ट भी अगर बेचोगे और वो रिटर्न नहीं आता है तो आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर जैसे मार्केट प्लेस का क्या है, एक प्रॉपर एक परसेंटेज होता है कि भाई इतने परसेंटेज रिटर्न आएंगे ही आएंगे। मुझे कई सेलर बोलते हैं सर रिटर्न्स नहीं होंगे तो कितना अच्छा होगा। भाई रिटर्न्स नहीं होंगे तो ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, कस्टमर आप एज ए कस्टमर मंगाओगे ही नहीं कुछ जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं होगी कि मैं रिटर्न कर सकता हूं। तो रिटर्न्स तो होंगे ही होंगे, बट आपको जो रिटर्न्स हैं उनको अपनी प्राइसिंग में रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो पहली चीज और पहली स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने लॉसेस को बचा सकते हो वो होती है राइट प्राइसिंग। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी आप चले जाओ, आप मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हो जैसे किड्स स्लीपर, ठीक। अब आप यहाँ पर देखोगे ये किड्स के स्लीपर है जो 89 रुपीज के बिक रहे हैं, राइट। इसके अलावा आपको मैं कुछ और दिखा देता हूं। आपने भी देखा होगा कई प्रोडक्ट्स आपकी ही कैटेगरी में जहां पर आप 299 में बेच रहे हो, 399 में बेच रहे हो, वहां पर कोई नया सेलर आके 70 रुपीज, 30 रुपीज, इवन ये देखिए 99 रुपीज, ऐसे 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 रेट में बेच रहा है। अब देखिए 150 रुपीज विद फ्री डिलीवरी। अब देखिए 150 में से 60 to 70 सिर्फ क्या जाता है, शिपिंग जाता है। तो बच गया आपका सिर्फ यहाँ पर 80 रुपए। 80 रुपए में से मान के चलिए 50 रुपए की ये चप्पल होगी भी कॉस्ट प्राइस, तो बच गए 30 रुपए। अब 30 रुपए में मान के चलिए दो में से एक प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो 150 रुपए का तो यहाँ पर रिवर्स शिपिंग ही लग गया। तो जो 30 रुपए कमाए थे उसके बजाय आपका 120 रुपए का घाटा हो गया है, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्राइसिंग अपनी सबसे पहले एक्यूरेट रखो। ऑर्डर्स कम आएंगे वो मंजूर है, बट लॉसेस लॉसेस हो 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर डालने के बाद भी वो मंजूर नहीं है, राइट। तो राइट प्राइसिंग अब होगी कैसे, तो देखिए अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे आप नए सेलर हो या ऑलरेडी सेल कर रहे हो, आपको राइट प्राइसिंग करनी है ना, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको हर टॉपिक पे वीडियोस बनाई हुई है। जैसे मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, मान के चलिए अमेजोन रेट कैलकुलेटर। अगर आप इतना भी सर्च करोगे तो आई गेस मेरी वीडियो टॉप में आपको दिख ही जाएगी। ये देखिए टॉप में मेरी वीडियो यहाँ पर आपको दिख रही है। सेम आप फ्लिपकार्ट रेट कैलकुलेटर, मीशो रेट कैलकुलेटर लिखोगे तो मेरी वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगी। उसमें मैंने प्रॉपर समझाया कि किस तरीके से प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की रखी जाती है। अब कई बार नहीं मिलेगी तो आप बाय ऋषि यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ इसका। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस देखनी है कि आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ा है विद जीएसटी, प्लस आपने अगर कहीं से मंगाया होगा तो उसके शिपिंग वगैरह मिसलेनियस चार्जेस भी लगे होंगे, वो जरूर जोड़ देना। अब उस पर शिपिंग जोड़ देना। देखिए शिपिंग कई बार जीरो भी लगती है, जैसे फ्लिपकार्ट में जीरो है, लेकिन कई बार 60, 70, 80 तक भी लग जाती है। तो आप ऑन एन एवरेज 60, 70 में जरूर रखो, राइट। उसके बाद ऑल कमीशन, जो मार्केट प्लेस के जितने भी कमीशन होते हैं, चाहे रेफरल फी है, क्लोजिंग फी है, कमीशन है, कलेक्शन है, सारा ठीक है, प्लस जीएसटी, जो भी आपका जीएसटी स्लैब है उस हिसाब से, प्लस आपके रिटर्न्स भी आएंगे। तो कम से कम अगर आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी बेच रहे हो तो 10 से 15% के बीच का रिटर्न परसेंटेज रहता ही रहता है। तो रिटर्न, जब भी रिटर्न होगा प्रोडक्ट तो उस पर रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगेगी, वो भी आप उसमें रीइंबर्स करो,
राइट। ऐसा नहीं है कि जोड़ दो एक ही प्रोडक्ट में सारा, लेकिन रीइंबर्स करने की कोशिश करो जितने भी, क्योंकि 100 में से अगर 15 रिटर्न आ रहे हैं तो बाकी 75 में उसको रीइंबर्स करोगे ना, उसके बाद कुछ चुनिंदा लॉस्ट भी होंगे, फिर एड्स एंड प्रमोशन भी 5 से 10% का आप डालोगे, राइट, प्लस अपना मार्जिन भी उसमें जोड़ोगे, राइट, एंड प्लस पैकेजिंग वगैरह मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, बट पैकेजिंग भी आप इसमें जोड़ोगे। तो मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस भी बनाई थी इस पे कि 50 रुपए के प्रोडक्ट को कितने में बेचा जाए, 100 रुपए के प्रोडक्ट को कितने में बेचा जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर आपका प्रोडक्ट लो रेट वाला है, जैसे 100-150 रुपए का ही है कॉस्ट प्राइस उसकी, तो उसका जो रेट है वो डबल या ट्रिपल आप रखा करो। जैसे जैसे कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो फिर डबल रखना, फिर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो 1.5 गुना रखना। इस तरीके से आप प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की रख सकते हो। तो राइट प्राइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट लॉसेज इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। मैं आपको बता दूं, आज भी ई कॉमर्स में ये डेटा आई गेस मेरे साथ आप लोग जरूर इस चीज को एग्री करेंगे कि आज भी ई कॉमर्स में जितने सेलर बेच रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रांड्स, वो लॉस में जा रहे हैं, स्पेशली जो भी ये प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है। क्यों? क्योंकि उनको राइट प्राइसिंग करनी नहीं आती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी प्राइसिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए ट्रिक नंबर 2 में जाते हैं, ब्रांडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। मुझे आए दिन सेलर बोलते हैं सर मेरे 50 ऑर्डर हैं, 60 कैसे होंगे? और जब मैं उनके प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करता हूँ, या मैं कभी भी कोई जैसे मैंने किड स्लीपर लिखा, तो यहाँ पर आपको कुछ ही ब्रांड्स दिखेंगे जो टॉप 10 पेजेस में आ रहे होंगे। आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं, राइट। तो देखिए, दो तरीके से आप बेच सकते हो मार्केट प्लेसेस पे। या तो आप प्राइवेट लेवल बना के कुछ भी बेच दो, जेनेरिक में बेच दो, प्राइवेट लेवल बना दो, या आप अपने प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवल करके उसका ट्रेडमार्क लेके एक प्रॉपर ब्रांडिंग का गेम स्टार्ट करिए। किस तरीके से? लाइक आप सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए। जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चलता है, वहाँ पे रील्स बनाइए। जितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड को जानेंगे उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट बनेगा मार्केट प्लेस पे। अब मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट पर गया और मैं शूज खरीदना चाहता हूँ, राइट। तो मैं टॉप से देखना शुरू करूंगा, यार कैंपस ब्रांड है, मैंने सुना है, तो मैं इसको आंख बंद करके ले लूंगा, और थोड़ा बहुत इसमें डिफेक्ट भी होगा तो भी मैं रख लूंगा, बोलूंगा यार कैंपस ब्रांड है, लोग देखेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा, मैंने कैंपस ब्रांड पहना हुआ है, प्लस मेरे को भी एश्योरिटी है कि कैंपस ब्रांड ये अच्छा ब्रांड है, राइट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर JQR ब्रांड देखता हूँ, तो जनरली मैंने ये नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना है तो आप मुझे बता देना, तो मैं इस पे भरोसा उतना नहीं कर पाऊंगा, राइट। उसके बाद अर्बन बॉक्स है, ये भी मतलब उतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी अभी काफी अच्छा चल रहा है। उसके बाद देखिए रेड टेप, सबने सुना है तो ऑब्वियसली इस पे बिलीव करेंगे। एशियन ब्रांड है, सब बिलीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आदि करके है, राइट। उसके बाद यहाँ पर एडिडास, तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा ब्रांड है, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्यूमा ब्रांड आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप और भी ब्रांड्स देख सकते हैं, एब्रॉस, राइट। तो जो ब्रांड्स हमने सुने हुए रहते हैं, राइट। चलिए ये तो फिर भी शूज में है। जब आप जैसे कुर्ती वगैरह खरीदने जाओगे, राइट, क्योंकि ये अनब्रांडेड इसमें ज्यादा चलता है, तो आप वही ब्रांड पे भरोसा करोगे जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, मतलब उस पर आप ज्यादा बिलीव करोगे, उसको खरीदने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसको रिटर्न्स करने के चांसेस बहुत कम होंगे, राइट। तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, और प्लस लोगों को अगर दो ब्रांड्स पसंद आ रहे हैं, दो प्रोडक्ट, तो वो आपके ब्रांड को प्रेफर करेंगे, चाहे आपका ब्रांड 20 रुपए 50 रुपए महंगा ही क्यों ना हो। तो वहां पर आप एक अच्छा मार्जिन बना सकते हो ब्रांडिंग गेम खेल के, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कुछ ब्रांड्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो आपने सुने हैं, और वो ब्रांड्स आप काफी अच्छा जो है वो भरोसा उस पर कर पाओगे, राइट। तो ब्रांडिंग गेम आपको स्टार्ट करनी है। आप मुझे बताओ भाई, आपका सोशल मीडिया पेज है या नहीं है, और वहां पे कितने फॉलोअर्स हैं, राइट। प्लस कब भी पोस्ट करते हो तो मेरे को टैग कर लिया करो, मेरे को भी पता चल जाता है। कई सेलर आप में से करते हैं बट कई सेलर नहीं करते हैं, राइट। प्लस अपनी ब्रांड वैल्यू को आप टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव करो, क्वालिटी वाली वीडियोस डालो, सिंपल ऐसी वीडियोस मत डाल दो, क्वालिटी वीडियोस डालो, राइट। इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो और अपने ब्रांड को एंडोर्स करो, राइट। उसके बाद ब्रांड प्लेसमेंट सही तरीके से करो, राइट। अगर आपका जैसे शूज का ब्रांड है तो आप उनको टारगेट करो जो शूज जनरली परचेज करो, राइट। तो ये आप अमेजोन से काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ब्रांडिंग गेम अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अमेजोन फ्लिपकार्ट की ओर जाओ,
मीशो पे जनरली आप जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, इनिशियल आपने शुरू किया है, तो शुरू में ऑर्डर जल्दी जल्दी चाहिए, तो उसके लिए आप मीशो पर जा सकते, राइट। ये 2 ट्रिक्स हैं, अच्छे से इनको यूज करना, आप प्रॉपरली लॉस से बचा पाओगे अपने आप को, राइट। थर्ड इज लोअरिंग दी रिटर्न्स। देखिए ये चीज मुझे आई डोंट थिंक मुझे बोलने की जरूरत है, हर कोई चाहता है उसके रिटर्न्स कम आए। मार्केट प्लेसेस पे जैसे मैंने बताया 10 से 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न होता ही होता है। कई केसेस में जैसे मीशो पर है वहां पे 15 से 20% तक का भी रिटर्न परसेंटेज जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपका 0.1% से भी रिटर्न कम हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो कैसे कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके, जो आपका शिपिंग प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करके। देखिए एक तो क्या होता है कि आपके 100 ऑर्डर आए, आपने जैसे तैसे पैक करा, जो एक बंदा रखा उसमें, एक होता है कि स्टैंडर्ड तरीके से सब स्कैन हो रहा है, क्यूआर स्कैनिंग हो रही है, प्रॉपर उसका डेटा रखा जा रहा है, सब प्रॉपर तरीके से जा रहा है, राइट, रीचेक हो रहा है, सब चीज की क्यूसी हो रही है, राइट। इससे गलत प्रोडक्ट कम पहुंचता है। कैटलॉग डिटेल्स, प्रॉपर कैटलॉग डिटेल्स मेंशन होनी जरूरी है, राइट। अमेजोन पे आप A+ लिस्टिंग्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, या कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा हुआ है उसकी आप इतनी डिटेल्स दो कि कस्टमर सारी डिटेल्स वहीं पर देख ले, जिससे कस्टमर लेटर ऑन कोई ऐसा माइंडसेट ना बनाए अपने दिमाग में कि यार पता नहीं मेरा प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से कस्टमर को कन्वे हुआ भी हुआ या नहीं हुआ, राइट। एंड फाइनल थिंग यहाँ पर आती है फास्ट फुलफिलमेंट। आप फुलफिलमेंट जो है वो फास्ट करो, FBF की ओर जाओ, FBA की ओर जाओ, मीशो पे वेयर हाउसिंग की ओर जाओ, और जितनी फास्ट फुलफिलमेंट होती है ना उतना कस्टमर के रिटर्न करने के चांसेस कम होते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। तो रिटर्न्स को जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से कम करो। 1% भी आप अगर अपने एफर्ट से रिटर्न कम कर गए तो बिलीव में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10 गुना, मतलब 10% बढ़ जाएगी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिटर्न से लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि आप जब भी अपने प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो तो एक ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग के साथ करो, कस्टमर का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, रिटर्न्स करने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाए, राइट। चलिए, पॉइंट नंबर 4 इज अकाउंटिंग। अपने बिजनेस की अकाउंटिंग रखनी जरूरी है। जैसे मैं रिकंसिलिएशन की बात करता हूँ, रिटर्न्स मैनेजमेंट की बात करता हूँ, क्लेम्स वगैरह की बात करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ, मंथली बेसिस पे आप ये डेटा मैनेज करना स्टार्ट करो, राइट। सेलर्स हर दिन ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, हर दिन उनके रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, पैसा घूमता जा रहा है, उनको लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई पता नहीं है, बस ऑर्डर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बट आप एट द एंड ऑफ द मंथ अगर अकाउंटिंग नहीं करोगे, कितने ऑर्डर गए, हर ऑर्डर की एक ऑर्डर आईडी होती है, इसके अगेंस्ट में कितनों की पेमेंट आ चुकी है वो आप रिपोर्ट से निकाल सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला वी लुकअप सीख लो और लगा लोगे तो आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने ऑर्डर्स की पेमेंट आई, कितने ऑर्डर्स की नहीं आई, कितने रिटर्न्स आ गए, कितने नहीं आए। अदरवाइज रिकंसिलिएशन पे मैंने वीडियोस बना रखी है, वो जरूर देख लेना, राइट। पॉइंट नंबर 5, ये तो मैं बोल बोल के थक गया, उसके बाद भी सेलर मेरे पास हर दिन आते हैं क्योंकि नए सेलर ज्यादा फंसते हैं इस चक्कर में। मार्केट प्लेसेस की रिकमेंडेशन एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज पे, जैसे एड्स एक्सपर्ट मार्केट प्लेस देता है, पेड अकाउंट मैनेजर देता है, एड्स रिकमेंडेशन देता है, इग्नाइट प्रोग्राम जो फ्लिपकार्ट का होता है। तो स्पेशली होता क्या है, जब भी आप एक नए सेलर बनते हो मार्केट प्लेस पे तो आपका डेटा मार्केट प्लेस के पास जाता है, उनके एंड से आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी कि आप पेड अकाउंट मैनेजर लो हमारी तरफ से। इग्नाइट प्रोग्राम फ्लिपकार्ट का बहुत फेमस है, मीशो पर भी होता है, अमेजोन पर भी होता है, क्योंकि वो मार्केट प्लेस की एक्स्ट्रा कमाई है। एंड बिलीव मी, मार्केट प्लेस को आपसे, आपके बिजनेस से मतलब नहीं होता, उनको मतलब है आप कितना ज्यादा एड्स चलाओगे। जितना आप ज्यादा एड चलाओगे उतना ज्यादा मार्केट प्लेस को फायदा होगा, राइट। तो इसको अवॉइड करना है। ये वीडियो जितने सेलर तक पहुंचेगी उतने लॉस से बच जाएंगे। बिलीव मी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने मेंबर कम्युनिटी, सब जगह ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, मेरे को जहां हो सके वहां टैग जरूर कर देना, और मुझे बताना कि आप किस मार्केट प्लेस पे अभी सेल कर रहे हो और आपके साथ इन चीजों की वजह से कभी लॉसेस हुए हैं या नहीं। चलिए, अपना एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आपने करा हुआ होगा, अदरवाइज आपसे ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगे। चलिए, बाकी मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।